अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। कुछ ही दिनों के बाद में बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसीलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाइयों और बहनों को एडवांस में ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बकरा ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि बकरा ईद का त्योहार करीब आ चुका है। इसीलिए हाल ही में बकरा ईद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पूरे भारत देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने, मुसलमानों पर अजीबोगरीब कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ कभी नमाज के ऊपर गलत बयानबाजी करते हैं, तो कभी अजान को लेकर गलत बयानबाजी करते हैं, तो कभी योगी आदित्यनाथ बेकसूर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने के आदेश जारी करती है। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ सरकार के बनने से लेकर अब तक जितने भी बार बकरा ईद के त्योहार आया है, हर बार बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी को लेकर एक संशय बना रहता है। यानी कि हर बार यह संशय बना रहता है कि पता नहीं इस बार योगी सरकार क्या आदेश जारी करेगी, पता नहीं कौन सी अजीबोगरीब गाइडलाइन जारी होगी, क्योंकि बकरा ईद के मौके पर हर बार योगी आदित्यनाथ तरह तरह के अजीबोगरीब बयान सामने आते रहते हैं। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 में जो बड़ा बयान जारी किया है, उनमें से जो सबसे पहला और सबसे बड़ा बयान दिया है वो है गौवंश को लेकर। यानी कि योगी सरकार ने गौवंश की कुर्बानी को रोकने के लिए अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार बकरा ईद के मौके पर खास जानवर की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई हैं। इसके लिए योगी सरकार अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह इस बात का सख्ती के साथ में पालन करवाएं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ में हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू भाई बहन गाय को अपनी माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसी वजह से इस बार योगी सरकार ने गाय की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई हैं। इसीलिए दोस्तों, आप सबसे यह गुजारिश है कि इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 के मौके पर आप यह गलती भूलकर कभी ना करना। इस बार बकरा ईद के मौके पर आप किसी भी ऐसे वैसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश मत करना जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो। अगर आप बकरा ईद के मौके पर यह गलती करोगे तो याद रखना, आप अपने साथ साथ फिर अपने घर, परिवार और कौम के लिए भी परेशानी की वजह बन सकते हो। इसके अलावा योगी सरकार ने खुले में कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई है। साथ ही साथ योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों के लिए यह भी फरमान जारी किया कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान नदी नालों में कुर्बानी के जानवर का खून न बहाने पाए। यानी कि इस बार कुर्बानी का खून बहाने पर भी रोक लगाई गई है। याद रखें, इस बारे में तो हदीस पाक में भी कई मर्तबा जिक्र हुआ है कि कुर्बानी के मौके पर आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों को परेशानी होती हो। यानी कि कुर्बानी के जानवर के खून को ऐसे ही नदी नालों और रास्तों पर बहाने का हुक्म नहीं दिया गया। इसीलिए इस बार यहां पर यह गलती भी ना करें। कुर्बानी के जानवर के खून को आप वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दें। इसके अलावा योगी सरकार ने अपना तीसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान खुले में यानी कि पब्लिक पैलेस पर कुर्बानी ना करें। यानी कि इस बार खुले में कुर्बानी करने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है। यही नहीं, साथ ही साथ सामूहिक कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई गई है। इसका मतलब यह है कि इस बार आप भीड़ लगाकर भी कुर्बानी ना करें। मतलब दोस्तों, बकरा ईद के मौके पर कुछ लोग मिलकर और भीड़ लगाकर जो बड़े जानवर की कुर्बानी करते थे, इस बार योगी सरकार ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस बार योगी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि बकरा ईद पर जिस किसी को भी कुर्बानी करनी हो वो अपने घरों में रहकर ही कुर्बानी करें, यानी कि भीड़ लगाकर सामूहिक कुर्बानी ना करें। इसके अलावा योगी सरकार ने अपना अगला फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी झूठी अफवाह ना फैलाने पाए। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इसका पालन करवाने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके अलावा योगी सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। इसीलिए दोस्तों,
इस बार बकरा ईद के मौके पर आप यह गलती भी भूल कर ना करें और कुर्बानी के जानवर की कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं की जाती। इसीलिए आप कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और पूरे इखलास के साथ करें। तो दोस्तों, इस बार यानी कि बकरा ईद पर आप ये गलतियां भूल कर भी ना करें। आप इन बातों का जरूर पालन करें। दोस्तों, अब हम आपको बकरा ईद के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना बहुत जरूरी है। जैसे कि बकरा ईद पर किस इंसान को कुर्बानी करना जरूरी है और किस इंसान के लिए कुर्बानी करना जरूरी नहीं। यही नहीं, साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाले हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरा ईद को लेकर क्या बयान जारी किया है और इस बार बकरा ईद पर कौन कौन सी पाबंदियां लगाई हैं। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा के बाद में यह इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार सुन्नते इब्राहिमी और ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फितर रोजा रखने की खुशी में मनाया जाता है, उसी तरह से ईद उल अजहा हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह जाते हैं, ईद की खास नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद में वो अपने अपने घरों में जाकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। याद रखें, बकरा ईद पर अल्लाह ताला की रजा के लिए कुर्बानी करना बहुत ही बड़े सवाब का काम है और जो शख्स बकरा ईद के मौके पर अल्लाह की राह में कुर्बानी देता है तो वह बड़ा ही खुशनसीब होता है। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि जिन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है और फिर भी अगर वो लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो ऐसे लोग सख्त गुनहगार होते हैं। मगर यहां पर कुछ लोगों का यह मानना है कि कुर्बानी करना सिर्फ ऐसे ही लोगों पर वाजिब है जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, यानी कि जिनके पास में गाड़ी बंगला होता है, जिनके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि जो लखपति और करोड़पति होते हैं। ऐसे लोगों को ही कुर्बानी करना जरूरी होता है। कुछ लोगों का तो यहां तक मानना होता है कि कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब होती है जिन्होंने हज किया है, यानी कि जो लोग हाजी हैं सिर्फ उन्हीं को ही कुर्बानी करना जरूरी होता है। मगर हम आपको बता दें कि यह सब बातें गलत और मनगढ़ंत हैं। इस्लाम में इन बातों का कोई भी लेना देना नहीं है। याद रखें, कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब होती है जो साहिबे निसाब होता है। ऐसे शख्स पर हर साल कुर्बानी करना वाजिब होता है। उसे हर साल अपने नाम से बकराईद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। अगर ऐसा शख्स कुर्बानी नहीं करता तो फिर वो सख्त गुनहगार होता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यह साहिबे निसाब क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि साहिबे निसाब उसको कहते हैं जिसके पास में 7 तोला सोना या 52 तोला चांदी होती है, या फिर उसकी कीमत की रकम यानी कि जितनी 7 तोला सोना या फिर 52 तोला चांदी के बराबर रकम होती है, तो उसके पास अगर यह सब मौजूद होता है तो वो साहिबे निसाब होता है और फिर ऐसे शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है, यानी कि फिर ऐसे शख्स के लिए कुर्बानी करना जरूरी होता है। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी करना सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है, यानी कि सिर्फ उन्हीं लोगों को बकरा ईद पर कुर्बानी करना जरूरी होता है जो लोग कुर्बानी करने की ताकत और माल रखते हैं। इसका मतलब यह है कि बकरा ईद पर गरीब लोगों को कुर्बानी करना जरूरी नहीं, जिनके पास में माल और दौलत ना हो। ऐसे लोगों को बकरा ईद पर कुर्बानी करना माफ है। ऐसे लोग कुर्बानी ना भी करें तो उन्हें कोई भी गुनाह नहीं होता। मगर दोस्तों, इन सब के बावजूद आप इस बात का भी जरूर ख्याल रखें कि जिस तरह से हम मुसलमान कुर्बानी को लेकर हर सुन्नत पर अमल करते हैं, उसी तरह से हम सबको सरकार की तरफ से बनाई गई गाइडलाइन का भी जरूर पालन करना चाहिए, ताकि हम पर किसी भी तरह की कोई आफत या मुसीबत ना आने पाए। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन आए, आप उसका जरूर पालन करें, यानी कि आप उसको बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। इसका मतलब यह है कि आप बकरा ईद मनाते वक्त कोई भी ऐसी वैसी गलती ना करें जो सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ हो और जिसकी वजह से आप अपने साथ साथ अपने घर और परिवार को भी किसी मुसीबत में धकेल दें और फिर आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसी अनहोनी वाकया सुनाने जा रहे हैं
कि यह बात सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि इस गाय में ऐसा क्या निकला कि इस गाय की कीमत अरबों रुपयों में हो गई। और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया में भी ऐसे करिश्मे हो सकते हैं। ये पूरा वाकया आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आप आकाए दो जहां सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के कुदरत पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे दोस्तों, आज हम आपको जिस गाय के बारे में बताने जा रहे हैं, यह गाय लाखों रुपयों की नहीं, करोड़ों रुपयों की भी नहीं, बल्कि यह अरबों रुपयों की गाय है। दोस्तों, यह सुनकर तो आप हैरान हो गए होंगे और आपने सोचा होगा कि गाय की कीमत आखिर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। गाय कोई हीरा या सोना तो नहीं है जो उसकी इतनी ज्यादा कीमत होगी, लेकिन दोस्तों यह हकीकत है। दोस्तों, गाय के अंदर ऐसी क्या चीज निकली कि उसकी कीमत अरबों रुपयों में हो गई। ये जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और बस इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह से है कि बनी इजराइल में एक बहुत ही नेक औरत और एक अच्छा इंसान रहता था और उनका एक बेटा था जो बिल्कुल छोटा था और उनके पास सिर्फ एक गाय का बछड़ा था जो उन बुजुर्ग ने मरने से पहले उस बछिया को जंगल में ले जाकर, यानी उस गाय के बच्चे को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास यह कहकर छोड़ दिया था कि ऐ अल्लाह, मैं इस बच्चे को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूं कि जब तक यह बच्चा बड़ा ना हो जाए। उसके बाद उस बुजुर्ग की वफात हो गई, यानी कि उस बंदे की मौत हो गई और कुछ ही दिनों के बाद वह बछिया बड़ी होकर, यानी बड़ी उम्र की हो गई और इधर यह बच्चा जवान होकर अपनी मां का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। अपनी मां का वह फरमाबरदार और इंतहाई नेकोकार निकला। यह बच्चा इतना ज्यादा नेक था कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्सा में वह सोता और एक हिस्से में वह इबादत करता और एक हिस्से में वह अपनी मां की खिदमत करता था और रोजाना सुबह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उनको बेच देता था और जो भी पैसा उससे मिलता उन पैसों में से कुछ पैसों को गरीबों में बांट देता था और जो कुछ बचता था वह अपने ऊपर खर्च करता था और फिर उसके बाद जो भी पैसे होते थे और वह सारे के सारे पैसे अपनी मां को दे देता था। एक दिन उस लड़के की मां ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने जंगल में एक गाय छोड़ी थी जिसको उन्होंने झाड़ियों के पास जंगल में अल्लाह की अमानत में सौंप दिया था। अब तू झाड़ियों के पास जाकर यूं दुआ मांगो कि या खुदा, तू मेरे बाप की दी हुई अमानत मुझे वापस दे दे और उस बच्चे की निशानी यह है कि वह पीली रंग की है और उसकी खाल इस तरह से चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें उसके जिस्म से निकल रहे हों। यह सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास चला गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वह गाय दौड़ती हुई जाकर उसके पास खड़ी हो गई और यह उसको पकड़कर घर आया तो उसकी मां ने कहा कि बेटा, इस गाय को ले जाकर 3 दीनार में बेच डालो, लेकिन किसी ग्राहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। यानी कि जब किसी आदमी को इस गाय को बेचना होगा तो उस आदमी के बारे में मुझे बता देना कि मैं इस आदमी के पास इस गाय को बेच रहा हूं। उन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दीनार ही थी। बाजार में एक ग्राहक आया और हकीकतन वह एक फरिश्ता था। उसने कहा कि गाय की कीमत 3 है, लेकिन मैं तुम्हें उससे ज्यादा दूंगा मगर तुम अपनी मां से मशवरा किए बगैर ही मेरे हाथ में उस गाय को बेच डालो। लड़के ने कहा कि तुम चाहे जितनी भी ज्यादा कीमत दे दो, मगर मैं अपनी मां से मशवरा किए बगैर हरगिज गाय को नहीं बेचूंगा। फिर लड़के ने घर आकर सारा माजरा अपनी मां को सुना डाला तो मां ने कहा कि शायद यह ग्राहक कोई फरिश्ता होगा, इसीलिए मेरे बेटे तुम उससे मशवरा करो कि गाय को अभी बेचे या ना बेचे। चुनांचे उस लड़के ने बाजार में उस ग्राहक से मशवरा किया तो उसने कहा कि अभी तुम इस गाय को मत बेचो, क्योंकि बाद में इस गाय को हजरत मूसा अलैहि वस्सलाम के लोग खरीद कर ले जाएंगे, तो तुम इस गाय को चमड़े में सोने भरकर उसकी कीमत मांगोगे तो वह लोग तुम्हें इतनी ही कीमत देकर खरीद लेंगे। यानी कि तुम अगर उस वक्त उस गाय को बेचोगे तो तुमको इतनी ज्यादा दौलत दी जाएगी कि तुम सबसे बड़े अमीर हो जाओगे। चुनांचे चंद ही दिनों के बाद बनी इजराइल के एक बहुत ही मालदार आदमी जिसका नाम आमिल था, उसके चाचा के दोनों लड़कों ने उसको कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीरान जगह पर फेंक दिया। सुबह सुबह जब कातिल की तलाश शुरू की गई मगर जब कोई सुराग न मिला तो कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बादशाह को किसने कत्ल किया है, आप बता दीजिए।
आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय खरीद लो और उसकी जबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो, तो वह लाश खुद ही जिंदा होकर अपने कातिलों का नाम बता देगा। यह सुनकर बनी इजराइल ने गाय के रंग और उसके उम्र के बारे में पूछा, और जब वह अच्छी तरह से समझ गए कि किस तरह की गाय चाहिए, तो ऐसे ही गाय की तलाश शुरू कर दी। यहां तक कि जब यह लोग उस लड़के के गाय की तरफ पहुंचे तो हूबहू वही गाय थी जैसे उन लोगों को जरूरत थी। चुनांचे उन लोगों ने उस गाय को उसके चमड़े में भरकर उसको सोना और उसकी कीमत देकर खरीदा और उसकी जबान या दुन की हड्डी से जिसको कत्ल किया गया था उसकी लाश को मारा। तो वह जिंदा होकर बोल उठा कि मेरा कातिल मेरे चाचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझे कत्ल कर दिया है। चुनांचे उन दोनों कातिलों को कत्ल कर दिया गया और उनको यही सजा दी गई, और वह नेक लड़के का यानी जिसके पास वह गाय थी, वह अपनी बोरी में सोना भरकर अपने घर ले गया और अपनी मां के सामने पेश कर दिया, और वह लड़का अपने इलाके में सबसे ज्यादा मालदार आदमी हो गया, सबसे ज्यादा उसके पास दौलत हो गई। दोस्तों, अगर आप इस वाकये में गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि माँ बाप के फर्मा बरदार औलाद और उनकी खिदमत करने वालों को गैब से बेशुमार रिस्क का सामान अल्लाह तबारक व ताला अता फरमाता है। दोस्तों देख लो, इस यतीम लड़के को ही जिसकी खिदमत और फरमाबरदारी की बदौलत अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत और उसको सबसे बड़ा मालदार और खुशहाल बना दिया। और दोस्तों एक बात यह भी है कि जो अपना माल अल्लाह तबारक व ताला की अमानत में सौंप देता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है और उसमें बेहिसाब खैर व बरकत अता आता है। जरा आप सोचिए कि उस बंदे ने जब उस गाय को जंगल में अल्लाह तबारक व ताला के भरोसे अल्लाह की अमानत में सौंपा था, तो उस जंगल में दरिंदे और शेर और अजीब अजीब तरह के जानवर हो सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उस गाय को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। इसलिए क्योंकि उस बंदे ने अल्लाह तबारक व ताला की अमानत में उस गाय को सौंप दिया था। इसलिए दोस्तों, आप घर से निकलते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में यह दुआ करें कि अल्लाह मेरे घर वालों को सलामत रखना और मुझे भी सलामत रखना। तो अल्लाह ताला की अमानत में आप रहेंगे और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। मेरे दोस्तों, एक और बात जान लीजिए, यह एक बहुत ही अहम और शानदार कुरानी वाकया है, और इसी वाकये की वजह से कुरान मजीद की उस सूरत को यानी सूरह बकरा गाय वाली सूरत नाम रखा गया है, जो आपको पहले पारे में मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो कुरान पाक की तिलावत करके पूरा वाकया जान सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हर वक्त चाहे कोई चीज हो, आपको बहुत ही अजीज हो, तो आप अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करके बस अल्लाह की अमान में दे दीजिए। बेशक अल्लाह तबारक व ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा। याद रखिए, जिसे अल्लाह तबारक व ताला दौलत देता है तो उसको आजमाता भी है कि वह शख्स दी हुई दौलत को कहां इस्तेमाल करता है और क्या गरीबों को अपने से कमतर समझता है। अल्लाह पाक अपने तरीके से आजमाता है। अल्लाह तबारक व ताला बेहतर जानता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कैसे एक औरत ने सांप को पैदा किया और कैसे वह सांप की मां बनी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए देखते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो की शुरुआत से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करते रहें। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इलाके में एक नेक लड़की रहा करती थी। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक बार वह लड़की कहीं जा रही थी और एक हिंदू शख्स ने उसको जाते हुए देख लिया और वह उसके हुस्न का आशिक हो गया। वह किसी भी तरह से उस लड़की से बात करना चाहता था, उसको पाना चाहता था, यानी कि उससे शादी करना चाहता था, मगर ऐसा हो न सका और उस मुसलमान लड़की की शादी एक मुसलमान शख्स के साथ हो गई। वह उसके साथ बहुत खुश थी। इधर वह गैर मुस्लिम शख्स उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था। वह उसको दिल और जान से चाहने लगा था, लेकिन वह शादी करके किसी और के पास चली गई और वह कहने लगा कि वह लड़की बेशक किसी और के पास शादी करके चली गई है, मगर मैं उसको कभी सुकून के साथ नहीं रहने दूंगा। उसका सुख और चैन मैं छीन लूंगा। इसके बाद वह शख्स एक काला जादू करने वाले बाबा के पास चला गया और उसने उस लड़की और उसके शौहर पर काला जादू कर दिया। उस लड़की का शौहर बहुत अच्छा और नेक इंसान था, लेकिन वह उस काले जादू के असर में आ गया। इसलिए वह उदास उदास सा रहने लगा था और इसी वजह से उसे शुरू के 5 सालों तक कोई औलाद नहीं हुई। इसके बाद वह किसी के कहने पर अपना रूहानी इलाज कराने चला गया। बहुत इलाज करवाने के बाद आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी को वे बहुत चाहते थे, मगर उस बेटी का बाप उसे देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी
वह औरत बहुत खुश थी कि चलो घर में रहमत तो आई। समय के साथ साथ उसका बाप भी अपनी बेटी को चाहने लग गया। इसके बाद जब वह लगभग 8 महीने की हुई तो एक दिन एक फकीर बाबा ने उनके दरवाजे पर आवाज लगाई। उस औरत ने नौकरानी से कहा कि फकीर को कुछ सदका खैरात देकर भेज दो, लेकिन वह फकीर जिद करने लगा कि उसे घर की मालकिन से मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। हालांकि वह औरत किसी के सामने नहीं आती थी, मगर पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ कि वह औरत खींची खींची उस फकीर के सामने आ गई और वह फकीर कहने लगा, बेटी बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। उस औरत ने उसको खाना खिलाया। फिर भी वह कहने लगा, बेटी पानी पिलाओ। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा दिया। फकीर ने जैसे ही पानी में देखा तो उस औरत से कहने लगा, इस पानी में तो सांप है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करते रहें। यह सुनकर वह औरत बहुत परेशान हुई और कहने लगी, पानी में सांप कैसे हो सकता है? और फकीर फिर से कहने लगा, बेटी आप पर किसी ने काला जादू किया है, आपकी कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। इस पर वह औरत हंसने लगी और कहने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी तो एक बेटी है जो अंदर सो रही है। उस फकीर ने कहा, वह सो नहीं रही है, उसे अंदर जाकर देखो। यह सुनकर वह औरत बहुत हैरान हुई और जल्दी से अपने घर के अंदर गई और अपनी बेटी को संभाला तो उसने देखा कि वह बेटी सोई नहीं थी, बल्कि सच में मरी पड़ी थी। इसके बाद वह दौड़ती हुई घर के बाहर आई, लेकिन तब तक वह फकीर वहां से जा चुका था। इसके बाद उस औरत ने सारा वाकया अपने शौहर को बताया। सब लोग बहुत हैरान थे कि बच्चे की अचानक इस तरह से मौत कैसे हो गई और वह फकीर कौन था। लेकिन फिर सब्र तो करना ही था और उस औरत ने भी सब्र किया और अल्लाह के सामने सजदा करके गिड़गिड़ाने लगी, या अल्लाह, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि मुझसे मेरी खुशियां ही रूठ गई हैं। खैर दोस्तों, उस बच्ची की मौत के 1 साल बाद फिर से उस औरत को एक बेटी पैदा हुई जो पहली बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वह औरत अपनी इस बेटी को किसी के सामने नहीं लाती थी ताकि उसे किसी की नजर न लग जाए, क्योंकि वह पहले ही अपनी एक बेटी खो चुकी थी। इसलिए वह अपनी इस दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर जब उसकी बेटी 2 साल की हुई तो एक बाबा फकीर उस औरत के दरवाजे पर आया और आवाज लगाने लगा। जैसे ही उस औरत की नौकरानी उस फकीर को सदका खैरात देने गई तो उसने उसे पहचान लिया और वह भागते हुए अपनी मालकिन के पास गई और उसे बताया। उस औरत को शक हो गया कि कहीं यह फकीर उसकी दूसरी बेटी को लेने तो नहीं आया है। इसीलिए भागते हुए वह पहले अपनी बेटी के पास गई और उसने देखा कि उसकी वह बेटी आराम से सो रही है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपनी नौकरानी से कहा कि उसे सदका खैरात देकर रुखसत कर दो। और वह फकीर जाते हुए कहने लगा कि इस घर की मालकिन पर बहुत ही बुरा जादू किया गया है, इस घर की कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। उसने कहा, अपना इलाज करवाओ। और इस तरह से कहकर वह फकीर वहां से चला गया। उस फकीर की ये बातें सुनकर औरत रोने लगी। ये देखकर उसकी नौकरानी अपने मालिक के पास, यानी कि उस औरत के शौहर के पास गई और उसे बुलाकर लाई। उसका शौहर एक घोड़े पर बैठकर अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह घोड़ा उसके घर में दाखिल हुआ तो वह बहुत ही अजीब हरकतें करने लगा। वहीं उस घर के आंगन में अपने पैरों से गड्ढा खोदने लगा और ये सब देखकर लोग हैरान हो गए कि यह घोड़ा इस घर में किसकी कब्र खोद रहा है। देखते ही देखते उस घोड़े ने एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया और फिर इसके बाद वह औरत की बेटी अपने घर से चलती हुई उस गड्ढे के पास आ गई। सब उसे रोकते, लेकिन उससे पहले ही वह गड्ढे में गिर गई और वहीं उसकी जान निकल गई। इस हादसे के बाद जब उस औरत को यकीन हो गया कि वह फकीर बिल्कुल ठीक कह रहा था, तो इसके बाद वह एक बहुत बड़े आलिम के पास गई और अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया। और इस इलाज के दौरान उसके घर में एक और बेटी पैदा हुई। अब वह औरत और उसका शौहर दोनों ही खौफजदा रहते थे कि उनकी बेटी के साथ कुछ भी बुरा ना हो जाए, लेकिन आखिर वही हुआ जिसका उन्हें डर था। एक दिन दोनों अपनी बेटी को साथ लेकर उस आलिम के पास जा रहे थे कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और वह उस मासूम सी बच्ची को उठाकर ले गई और दोनों मियां बीवी बस उसे देखते ही रह गए। उस चील ने आसमान में ले जाकर उस बच्ची को वहीं पर छोड़ दिया और वह सीधी जमीन पर आकर गिर गई और उसका पूरा जिस्म पूरी तरह से बिखर गया। यह हादसा देखकर दोनों मियां बीवी तड़प कर रह गए।
लेकिन वे करते भी क्या? बस यही सोचते रहे कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला कौन है। दोस्तों, इसके कुछ दिनों के बाद वह फकीर फिर से उनके घर आया और आवाजें लगाने लगा। नौकरानी दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास गई और उसे उस फकीर के बारे में बताया। वह औरत फकीर के सामने आई और रोती हुई बोली, अब तुम किसे लेने आए हो? जब भी तुम आते हो हमारी औलाद को ले जाते हो। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। वह फकीर कहने लगा, ऐ औरत, अगर तुम मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे अपने घर के अंदर ले चलो, मैं खास तुम्हारे काम के लिए ही आया हूं। उस औरत ने उस फकीर पर यकीन कर लिया और उसे अपने घर के अंदर ले आई। फकीर ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया, फिर एक जगह पर बैठ गया। फिर वह फकीर काफी देर तक पानी पर कुछ पढ़ता रहा और फिर उस औरत से कहा, देखो, तुम्हें इस पानी के अंदर क्या दिख रहा है? जैसे ही उस औरत ने उस पानी के अंदर देखा तो एक जोरदार चीख मारकर पीछे हट गई, क्योंकि उस पानी में एक काला नाग कुंडली मारे हुए बैठा हुआ था। फिर उस फकीर ने कहा, बेटी, देख लिया ना तुमने, तुम पर काला जादू किया गया है। इस काले जादू से तुम्हारे पेट के अंदर एक सांप को बिठा दिया गया है और वही सांप तुम्हारे हर बच्चे को मार देता है। वह औरत कहने लगी, मेरे बच्चे तो सारे सही सलामत पैदा होते हैं। तो उस फकीर ने कहा, तुम्हें खुशियां जरूर मिलती हैं, लेकिन फिर वापस छीन ली जाती हैं। तुम्हारे बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही सांप है जो तुम्हारे पेट में बैठा हुआ है। वह औरत कहने लगी, मगर बाबा, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, वह कौन है जिसने मेरे ऊपर काला जादू किया है? तो वह फकीर कहने लगा, बेटी, एक गैर मुस्लिम तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर तुमने उससे शादी नहीं की, और जब किसी दूसरे के साथ तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारा सुख चयन छीनने के लिए उसने तुम पर काला जादू करवा दिया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काला जादू खत्म हो जाए, तुम्हें औलाद का सुख मिल जाए, तो तुम्हें एक मुश्किल घड़ी से गुजरना होगा। वह औरत अल्लाह की नेक बंदी थी। उसने हिम्मत करके कहा, मैं इसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए तैयार हूं, आप बस मुझे हुक्म करें, बस इस बंदे के इल्म को यहां से हटाना है। वह फकीर कहने लगा, तुम्हें अपनी औलाद को जिंदा रखने के लिए उस सांप को पहले पैदा करना होगा, यानी उस सांप को पहले अपने पेट से बाहर निकालना होगा, और तभी तुम्हारे आने वाले बच्चे की जिंदगी महफूज हो सकती है। वह औरत अपनी औलाद को बचाने के लिए इस मुश्किल काम को करने के लिए राजी हो गई। इसके बाद फकीर ने उसे कुछ अमल भी बताए जिन्हें उसे रात में तन्हाई में करना था। फकीर ने उस औरत को यह भी बताया कि वह सांप तुम्हारे पेट में मौजूद जरूर है, मगर वह अंदर बढ़ नहीं रहा है। अगर तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, यानी अगर तुम उससे कहोगी कि यह मेरा बच्चा है, मुझे इसे पैदा करना है, तो फिर वह तुम्हारी हर बात सुनने लगेगा और फिर तुम उसे किसी भी तरह से अपने पेट से बाहर निकाल सकोगी। इसके बाद ऐसा हुआ कि वह औरत अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, मेरे पेट के अंदर जो भी है वह मेरा ही बच्चा है और मैं उसकी मां हूं। उस सांप ने उसकी यह बात सुन ली और फिर वह सांप उसके पेट के अंदर से बढ़ने लगा। और फिर उस औरत ने एक बूढ़ी दाई से भी बात कर ली थी कि जब भी मेरा यहां बच्चा पैदा होगा तो मुझसे बच्चा बाहर नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है कि एक सांप बाहर निकले, लेकिन तुम डरना मत। वह बूढ़ी औरत भी हिम्मत वाली थी, वह इसके लिए तैयार हो गई। और फिर एक दिन वह वक्त भी आया जब उस औरत ने एक सांप को जन्म दे दिया, लेकिन उन वजीफों की बरकत से वह सांप जिंदा नहीं बल्कि मरा हुआ बाहर आया, और अल्लाह का करम हुआ कि उसी के साथ उसने एक खूबसूरत बेटे को भी जन्म दिया। वह औरत अपने सामने एक सांप को देखकर बहुत हैरान हुई और सोचने लगी कि मैं अपने पेट में इस सांप को कैसे पाल रही थी, और फिर उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इसके बाद अल्लाह ने फिर से उस औरत को एक एक करके 2 और बेटे अता किए जो बिल्कुल ठीक और सही सलामत पैदा हुए। अब काले जादू का असर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसके कुछ दिनों के बाद वही फकीर बाबा उसके दरबार पर आया और वह औरत कहने लगी, बाबा, अब तो तुम कोई बुरी खबर सुनाने नहीं आए हो, अब तो मेरे बेटे भी बड़े हो गए हैं जो बिल्कुल सेहतमंद हैं, और हर रोज मैं उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करती हूं। तो यह सुनकर फकीर बाबा ने कहा, बेटी, इस बार मैं तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं बल्कि अच्छी खबर सुनाने आया हूं। तुम पर जिस हिंदू शख्स ने काला जादू करवाया था
वह फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ी काट रहा था, तो वहां पर उसे किसी बड़े सांप ने अचानक डस लिया और वहीं पर वह तड़प तड़प कर मर गया। यह सुनकर वह औरत बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी।